हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं कुद्दन पाल। आपका अपना प्यारा चैनल इजी हिंदी में स्वागत है। आज हम सब पढ़ने वाले हैं वाक्य के भेद। अभी तक हम इसके आगे हमने पढ़ा था वाक्य के अनिवार्य तत्व और वाक्य के अंग, लेकिन आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं? वाक्य भेद। तो वाक्य भेद में दो प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। तो सबसे पहले हम एक अर्थ के आधार पर और एक रचना के आधार पर बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले हम ये जान लें कि वाक्य भेद होते हैं तो कितने होते हैं, यानी 8 भेद होते हैं। किस प्रकार से? ये अर्थ के आधार पर है। नंबर 1, अर्थ के आधार पर। वैसे तो वाक्य के कई भेद होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो है दो आधार पे चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे नंबर 1, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। वाक्य भेद कितने होते हैं? 8 प्रकार के। अब कहेंगे 8 प्रकार, ये ऐसे याद नहीं होगा, बहुत ही सरल है। आपको हमने ट्रिक के माध्यम से 8 को जो है पढ़ा देंगे और आप पढ़ भी लेंगे। तो आइए देखते हैं ये ट्रिक हमारी क्या है। विधान से प्रश्न की आज्ञा में, विधान से प्रश्न की आज्ञा में इच्छा संदेह संकेत का विस्मय हो गया है। ठीक है, अब इसमें देखिए कैसे। विधानवाचक ये हो गया, विधानवाचक नंबर 1। और ये हो गया निषेध, जो लिखा है निषेधवाचक वाक्य, ये नंबर 2 हो गया। ये प्रश्न, ये नंबर 3 हो गया। और के साइलेंट हो गया, आज्ञावाचक, ये नंबर 4 हो गया। और इच्छा वाचक वाक्य नंबर 5 हो गया। संदेह वाचक यानी नंबर 6 हो गया। संकेत यानी नंबर 7 और विस्मय नंबर 8। ये 8 प्रकार हमें आज पढ़ने हैं और ट्रिक के माध्यम से आपको एकदम कम से कम समय में अच्छे ढंग से आप लोग सीख सकेंगे, ऐसा हम प्रयास करते हैं। तो आइए देखिए नंबर 1, विधानवाचक। विधानवाचक वाक्य। अब विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। इसकी परिभाषा याद नहीं करना है, ये केवल जो लिखा है इसी को ध्यान से देखिए, अपने आप को परिभाषा याद हो जाएगी। तो कैसे? विधान, विधान माने क्या होता है? नियम कानून। तो नियम कानून का मतलब यानी वाक्य में जो क्रिया है उसके संबंध में। कैसे? क्रिया के करने या होने की सूचना मिले, उन्हें विधान वाचक वाक्य कहते हैं। अब देखिए इस परिभाषा में क्या याद करना पड़ा। विधानवाचक यानी कैसी विधा, यानी क्रिया के कार्य के करने या होने की सूचना मिले। जैसे राम दौड़ता है, जैसे राम दौड़ता है। यहाँ राम दौड़ने की क्रिया कर रहा है, ठीक है, तो इसलिए ये विधानवाचक वाक्य है। अब अगला हम देखेंगे नंबर 2, निषेधवाचक। कौन सा है? निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक इसमें देख लीजिए, निषेध का मतलब ही होता है मना करना। ठीक है, तो जिस वाक्यों में
या जिन वाक्यों में कार्य का होना ना पाया जाए उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, देखिए इसमें कुछ आपको याद नहीं करना है। उदाहरण जैसे देख लीजिए, इसमें केवल मना किया जाता है बस। जैसे मैंने दूध नहीं पिया, मैंने दूध नहीं पिया। ये नहीं, जहाँ पे नहीं शब्द आ जाए वो ऐसे वाक्य अगर मिलते हैं तो आप समझ जाएंगे यहाँ पे निषेधवाचक वाक्य है। ठीक है, अब हम चलते हैं नंबर 3, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक वाक्य, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है प्रश्नवाचक यानी प्रश्न किया जाए, ऐसे वाक्य को क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक। यानी जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम क्या कर रहे हो, ये क्या हो गया? ये प्रश्नवाचक हो गया। और प्रश्नवाचक में एक पहचान ये भी है कि प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नंबर 4, आज्ञावाचक। नंबर 4, आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक से साफ स्पष्ट हो रहा है कि आज्ञा देना। ठीक है, परिभाषा लिख लीजिए। जिन वाक्यों में कार्य करने के लिए आज्ञा प्रार्थना आदि शब्द आते हों तो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जिसमें आज्ञा, प्रार्थना या आदेश ऐसा शब्द आ जाता है वाक्य में, तो हम पहचान लेंगे कि वहां पे आज्ञावाचक वाक्य दिया है। जैसे बाजार जाकर फल ले आओ। बाजार जाकर फल ले आओ, ये यानी आज्ञावाचक हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं नंबर 5, इच्छावाचक। नंबर 5, इच्छावाचक वाक्य।
इच्छा वाचक वाक्य से साफ स्पष्ट होता है कि इच्छा प्रकट करना। ठीक है, इच्छा जहां पे जिन वाक्यों में आशीष शुभ कामना इच्छा प्रकट की जाए उसे इच्छा वाचक वाक्य कहते हैं। जैसे जिन वाक्यों में आदेश या शुभकामना या इच्छा प्रकट की जाए, ऐसे शब्द जब आ जाते हैं तो वो वाक्य क्या होते हैं? इच्छावाचक वाक्य कहे जाते हैं। जैसे तुम्हारा कल्याण, तुम्हारा कल्याण हो, ये इच्छावाचक वाक्य हैं। इस प्रकार से अब हम चलते हैं नंबर 6 पर, या संभावना व्यक्त करना। परिभाषा बना लीजिए। जिन वाक्यों से संदेह की संभावना व्यक्त हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। यानी जिन वाक्यों से ऐसा शब्द हो जिसमें संदेह या संभावना व्यक्त हो, तो वहां पे संदेहवाचक वाक्य होता है। जैसे शायद शाम को वर्षा हो जाए। ठीक है, यहाँ पे संदेह प्रकट किया जा रहा है। अगर ऐसे वाक्य लिखे हुए मिलते हैं तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे संदेहवाचक वाक्य है। अगला हम देखते हैं नंबर 7, संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक देख लीजिए। जैसा कि संकेत किया जाए, संकेत का मतलब ही है संकेत करना, इंगित करना। तो परिभाषा लिख लीजिए। जिन वाक्यों से शर्त या संकेत किया जाए यानी एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होना पाया जाए, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं।
देखिए, जहाँ पे संकेतवाचक यानी संकेत किया जाए या शर्त रखा जाए तो ऐसी वाक्य अगर मिलते हैं। और एक और ध्यान रखना है, एक क्रिया का दूसरे क्रिया पे निर्भर होना, ऐसा शब्द अगर पहचान लेते हैं इतना तो आप समझ जाएंगे यहाँ पे संकेतवाचक वाक्य है। जैसे देख लीजिए उदाहरण के माध्यम से, जैसे यदि तुम परिश्रम करोगी तो अवश्य सफल होगे। यदि तुम परिश्रम करोगे तो सफल होगे। ये देख लीजिए, ये तुम परिश्रम करोगे तो क्या एक क्रिया दूसरे क्रिया पे निर्भर हो रही है, सफल होगे यानी ऐसा काम करोगे, अच्छा काम करोगे तो वो जो है क्रिया का फल तुम्हें मिलेगा। तो ये हो गया संकेतवाचक। एक बचा है नंबर 8 विस्मयवाचक। विस्मय का अर्थ ही होता है आश्चर्यजनक। तो इसमें परिभाषा लिख लीजिए, जिन वाक्यों से आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शोक आदि भाव प्रकट हों तो उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। अब ये ध्यान रखिए, विस्मयवाचक अर्थात विस्मय हो, आश्चर्यजनक वाली बात हो जाए, ऐसे शब्द अगर मिलते हैं लाइन में, वाक्य में, तो हम समझ जाएंगे वहां विस्मयवाचक होगा। लेकिन कैसे, उदाहरण के माध्यम से देख लीजिए। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है। वाह कितना सुंदर दृश्य है। और इसमें एक और ध्यान देने वाली बात है, जब यहाँ पे संबोधन चिन्ह लगा होगा, क्या लगा होगा, संबोधन चिन्ह, तो इससे भी हम जान जाएंगे कि यहाँ पे विस्मयवाचक यानी आश्चर्यजनक वाली होने वाली बात है। इसलिए आज हम लोगों ने पढ़ा कि वाक्य के अर्थ के आधार पर 8 भेद को जाना। और ये हमारा वीडियो आप सबको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।